आज हम असम राज्य के गुवाहाटी में स्थित कामाख्या मंदिर की बात करने जा रहे हैं, जो कि 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ है। यहाँ पे कामाख्या देवी के योनि की पूजा की जाती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम जानेंगे कि हमको कामाख्या देवी कैसे पहुंचना है, कामाख्या में रुकने की क्या व्यवस्था है, कामाख्या में भोग लगा निःशुल्क लंगर कहाँ चलता है, कामाख्या में हमको कितने दिन का स्टे बनाना चाहिए, कामाख्या मंदिर हमको कब आना चाहिए, और कामाख्या गुवाहाटी में एक भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग भी है, तो उसका हमको दर्शन कैसे करना है, कैसे हमको वहां पहुंचना है, इसकी भी बात करेंगे। और अंत में ये भी जानेंगे कि हमको एक व्यक्ति का कुल खर्चा कितना लग जाएगा इस कामाख्या देवी की यात्रा का। तो दोस्तों बने रहिए मेरे वीडियो में, एक एक करके सारी बातों को विस्तार पूर्वक मैं वर्णन करूंगा, जिससे आपको कामाख्या देवी जाने के लिए काफी सहूलियत मिलेगी और साथ ही साथ आपका बजट भी कम आएगा। चलिए दोस्तों सर्वप्रथम बात करते हैं कि हम कामाख्या देवी मंदिर कैसे पहुंचे। दोस्तों कामाख्या देवी मंदिर पहुंचने के लिए आपके पास 3 मार्ग है। तो पहले ऑप्शन की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो वो है आपका बाई ट्रेन। अगर आपका ऑप्शन बाई ट्रेन है तो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन जो है वो है आपका कामाख्या, जो कि मंदिर से 4 किलोमीटर की दूरी पे कामाख्या रेलवे स्टेशन पड़ता है। लेकिन हो सकता है कामाख्या तक सारी प्रमुख ट्रेनें ना जाती हो, उनका स्टॉपेज ना हो, तो आप आ जाइए गुवाहाटी के रेलवे स्टेशन, जो कि बड़ा रेलवे स्टेशन भी है और आपके प्रमुख ट्रेन भी वहां रुकती है। गुवाहाटी से अगर मैं कामाख्या देवी मंदिर की बात करूं तो वो आपका लगभग 7 से 8 किलोमीटर का पड़ जाता है। तो आप चाहे तो गुवाहाटी उतर सकते हैं, या फिर अगर आपको कामाख्या तक का स्टॉपेज मिल रहा है तो आप कामाख्या में उतर सकते हैं। दूसरे ऑप्शन की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो वो है आपका फ्लाइट से। अगर आप फ्लाइट से आना चाहते हैं तो जो नियरेस्ट एयरपोर्ट है वो आपका इंटरनेशनल एयरपोर्ट गुवाहाटी ही है। तो आप गुवाहाटी में उतर के कामाख्या देवी मंदिर बाई बस के द्वारा या फिर आप टैक्सी कैब के द्वारा पहुंच सकते हैं। और तीसरा ऑप्शन है दोस्तों आपका कामाख्या पहुंचने का, वो है आपका बाई बस। अगर आप बस के माध्यम से आना चाहते हैं, आप जिस भी राज्य जिस भी शहर से आ रहे हैं, तो आपको डायरेक्ट बस मिल जाएगी। अगर बस नहीं मिलती है तो आप पश्चिम बंगाल आकर भी बस से आ सकते हैं, जो कि आपको मालदा से, कलकत्ता से, वर्धमान से, न्यू जलपाईगुड़ी से इत्यादि शहरों से आपको डायरेक्ट बस फैसिलिटी गुवाहाटी के लिए मिल जाएगी। चलिए दोस्तों हम अब गुवाहाटी पहुंच चुके हैं और हमको अब आगे चलना है दर्शन करने के लिए। दोस्तों रेलवे स्टेशन के बाहर आप आइए, वहां पे आपको ऑटो वाले मिलेंगे, या फिर आप चाहें तो गवर्नमेंट बस से भी आ सकते हैं, जो कि ISBT असम रोड ट्रांसपोर्ट की बस चलती है। तो वहां से भी बस के माध्यम से आप कामाख्या पहुंच सकते हैं। बस की अगर मैं फेयर की बात करूं दोस्तों, तो 8 से 10 रुपए आपका टिकट होता है एक व्यक्ति का। वही अगर आप ऑटो टैक्सी से आते हैं तो वो 20 रुपए 25 रुपए लेते हैं और आपको कामाख्या मंदिर के आसपास छोड़ देंगे। चलिए दोस्तों अगली बात करते हैं कि हम कामाख्या पहुंच चुके हैं, अब हमको रुकना कहाँ है। दोस्तों यहाँ पे रुकने के आपके पास 2 विकल्प हैं। पहला विकल्प तो यह है दोस्तों कि आप चाहें तो वहां किसी भी प्राइवेट होटल में रुक सकते हैं। दोस्तों अगर मैं लोकेशन की बात करूं तो आप कामाख्या मंदिर के आसपास आधे किलोमीटर के दायरे पे ढेर सारे वहां पे आपको होटल और गेस्ट हाउस देखने को मिल जाएंगे। तो 500 रुपए से लेकर 1000 रुपए तक आपका ये कॉस्ट पड़ता है, तो आप यहाँ स्टे कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक चीज बताने वाली बात यह है कि कुछ टूरिस्ट जो हैं वो गुवाहाटी रेलवे स्टेशन के बाहर आके चले जाते हैं पलटन बाजार। पलटन बाजार दोस्तों वो जगह है जहां पे आपको ढेर सारे होटल्स, गेस्ट हाउस, रेस्टोरेंट और आपके शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, ये सारी चीज वहां देखने को मिल जाती है। तो वहां पलटन बाजार में आपको रुकने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पलटन बाजार पड़ता है गुवाहाटी में। तो वहां से चले आइए 7 किलोमीटर आगे यानी कामाख्या में, और आप मंदिर परिसर के आसपास वहां रुकिए। तो यह तो थी दोस्तों आपके पहले ऑप्शन की कि आप प्राइवेट होटल में रुक सकते हैं। दूसरा विकल्प है दोस्तों, वहां पे मंदिर परिसर से 200 से 300 मीटर पे एक बना हुआ है कामाख्या देवालय। कामाख्या देवालय वो ट्रस्ट का नाम है जो आपको गेस्ट हाउस की फैसिलिटी देते हैं। तो अगर आप प्राइवेट होटल्स में नहीं रुकना चाहते हैं तो आप यहाँ गेस्ट हाउस में भी रुक सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे कॉस्ट की बात करूं तो 400 से लेके 700 रुपए में आपको होटल यहाँ देखने को मिल जाएंगे। तो आप चाहें तो कामाख्या देवालय वहां रुक सकते हैं, जो कि मंदिर से 200 से 300 मीटर की दूरी पे बना हुआ है। चलिए दोस्तों अगली बात करते हैं कि हमको अब दर्शन करना है, और दर्शन करने से पहले हमको और भी कुछ चीजें करनी है, उसके बारे में जान लेते हैं। दोस्तों मंदिर परिसर में आपको मोबाइल कैमरा ले जाने तो परमिशन दे दिया जाता है, लेकिन अंदर गर्भगृह में आपको मोबाइल से फोटो नहीं लेना है। मोबाइल आप बिल्कुल वहां मत निकालिए। और दूसरा, वहां पे मंदिर परिसर से एंट्री लेने से पहले ही आपको एक निःशुल्क जूता चप्पल रखने की सर्विस मिलती है, तो आप वहां जूता चप्पल रख सकते हैं। या फिर अगर आप स्टे नहीं करना चाहते हैं कामाख्या में, यानी कि अगर आप एक ही दिन में दर्शन करके अपनी रवानगी लेना चाहते हैं, तो कुछ टूरिस्ट वहां पे अपने बैग भी रख देते हैं। जहां पे आपका जूता चप्पल का काउंटर बना है वहीं पे आपका बैग रखने की भी लॉकर फैसिलिटी मिल जाती है। वहां बैग रख दीजिए, टोकन देंगे, वो टोकन संभाल के रखिए, और दर्शन करने के पश्चात आप टोकन दिखा अपना बैग या फिर अपना जूता चप्पल ले सकते हैं। चलिए दोस्तों हम मंदिर परिसर से प्रवेश करते हैं। कुछ सीढ़ियां आपको चढ़ना पड़ेगा माता के गर्भगृह पहुंचने के लिए, और हम मंदिर प्रांगण में प्रवेश करते हैं। दोस्तों मंदिर परिसर बहुत ज्यादा बड़ा है और इसमें बहुत सारी चीजें हमको देखने लायक है। पहले हम दर्शन करते हैं, उसके बाद मैं आपको बताता हूं कि मंदिर प्रांगण में किन किन चीजों को देखना और किन किन जगहों को दर्शन करना जरूरी है, उसकी बात करेंगे। सबसे पहले दर्शन करने के लिए लग जाइए। दर्शन करने के लिए आपके पास 2 विकल्प हैं, एक तो है VIP पास, दूसरा है आपका साधारण लाइन।
तो हम साधारण लाइन से लगेंगे क्योंकि हमको समय की कमी नहीं है, जो कि आपका 1.5 से 2 घंटे में दर्शन हो जाएगा अगर आप मई या फिर जून में नहीं आ रहे हैं तो। और अगर आप बाकी सीजन में आ रहे हैं तो आपका 1.5 से 2 घंटे में हार्डली दर्शन हो जाएगा। अन्यथा अगर आप चाहें तो वीआईपी दर्शन से भी जा सकते हैं। वीआईपी पास निकलवाने के लिए आपको 501 रुपए का पहले वीआईपी पास लेना पड़ेगा। 501 का ये वीआईपी पास आपको मुश्किल से 10 से 15 मिनट में दर्शन हो जाएगा। वीआईपी पास मैं कहां से लूंगा इसकी बात करता हूं तो दोस्तों मंदिर कैंपस में ही वहां पे एक वेटिंग हॉल बना हुआ है, जो कि भक्तगणों को वहां पे बैठने की सुविधा दी जाती है। उसी वेटिंग हॉल के जस्ट नीचे आपका वहां पे वीआईपी दर्शन पास वितरण होता है, तो वहां से आप ले लीजिए। 501 रुपए इसका शुल्क होता है। चलिए दोस्तों, हम लाइन में लग चुके हैं। जय माता दी का नारा लगाते हुए, जय कामाख्या देवी का नारा लगाते हुए हम मंदिर परिसर में प्रवेश करेंगे, गर्भगृह में जाएंगे, दर्शन करेंगे और जय माता दी का नारा लगाते हुए हम दर्शन करके बाहर आएंगे। चलिए दोस्तों, हम कामाख्या देवी के दर्शन करके बाहर आ चुके हैं और अब बात करते हैं कि हमको मंदिर परिसर में और कौन कौन सी चीजें देखना है। सबसे पहले तो अगर आप दीप प्रज्वलित करना चाहते हैं माता के लिए, तो वहां पे आपको दीप प्रज्वलित के लिए एक छोटा सा स्पॉट दिया गया है, तो वहां जाके आप चाहें तो दीप प्रज्वलित कर सकते हैं। दूसरी चीज, मंदिर परिसर में एक शीतला माता का मंदिर है, तो वहां भी जाइए, शीतला माँ के दर्शन करिए, मत्थे टेकिए और आप आ जाइए कामाख्या देवी मंदिर परिसर के म्यूजियम में। दोस्तों म्यूजियम में भी आप एक बार जरूर प्रवेश करिएगा, आपको बहुत सारी नई नई चीजें देखने को मिलेंगी, जो कि कई वर्षों पुरानी वहां पे सामग्रियां रखी हुई है। चलिए दोस्तों, तो ये तो था पूरे कामाख्या मंदिर का हमारा दर्शन कि हमको दर्शन कैसे करना था और किन किन जगहों को घूमना था। एक चीज यहाँ पे मैं और बताना चाहूंगा कि अगर आप दर्शन करने से पहले अगर आप स्नान करना चाहते हैं तो मंदिर परिसर में ही एक बना हुआ है सौभाग्य कुंड, वहां पर चाहे तो आप जल छिड़क कर भी दर्शन कर सकते हैं, या फिर अगर आप स्नान करना चाहते हैं तो वहां स्नान करने की भी अनुमति है। स्नान करके भी आप कामाख्या देवी के दर्शन कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कि हमको कामाख्या देवी आने के लिए हमको कितने दिन का ट्रिप बनाना चाहिए। दोस्तों ज्यादातर टूरिस्ट 1 दिन का ट्रिप बनाते हैं और वो वापसी अपनी रवानगी ले लेते हैं, अगर आप सिर्फ कामाख्या देवी माता जी का दर्शन करने आए हैं। लेकिन अगर आप 2 दिन का स्टे बनाते हैं तो फिर आप कुछ और भी चीजें घूम लेंगे और साथ ही साथ आप भीमाशंकर मंदिर का भी दर्शन कर लेंगे। इसी के साथ दोस्तों बात कर लेते हैं कि हमको कामाख्या मंदिर आना कब चाहिए। तो दोस्तों मई और जून के महीने में वहां लगता है मेला, और 3 दिन के इस मेले में कामाख्या मंदिर में काफी भयानक भीड़ हो जाती है, तो वहां पे आपको लाइन में लगने के लिए कम से कम 6 से 7 घंटे लग जाते हैं, जो कि बहुत ज्यादा समय होता है। और साथ ही साथ आपके नवरात्रि में भी माता जी के दर्शन पे काफी ज्यादा भीड़ हो जाती है। तो ये नवरात्रि और ये 3 दिन के मेले को छोड़कर आप किसी भी समय आइए, आपको ज्यादा भीड़ देखने को नहीं मिलेगी। हार्डली 1.5 से 2 घंटे में आप दर्शन करके बाहर आ जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, ये सारी दर्शन की बातें कंप्लीट हो गई। अब बात करते हैं हम कि हमको अब भोजन करना है तो हमको भोजन फैसिलिटी कहाँ मिलेगी। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया, कामाख्या देवालय जो कि मंदिर ट्रस्ट का नाम है, ये मंदिर ट्रस्ट की तरफ से आपको एक फ्री प्रसाद भोजन दिया जाता है, जो कि भोग लगा प्रसाद होता है। ये प्रसाद आपको वहां से 200 मीटर पे बना हुआ है कामाख्या देवालय अन्न प्रसाद, यहाँ पे आप जाइए और आप भोग लगा प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे अगर मैं टाइमिंग की बात करूं तो ये आपका दोपहर के 12 बजे से लेके 3 बजे तक इसका टाइम होता है, और केवल आपको लंच ही प्रोवाइड किया जाता है। डिनर की यहाँ पे कोई फैसिलिटी या फिर ब्रेकफास्ट की कोई फैसिलिटी यहाँ पे नहीं दी जाती है। तो दोस्तों इसी के साथ बात कर लेते हैं कि हमको रात का खाना कहाँ खाना पड़ेगा। तो दोस्तों कामाख्या मंदिर के इर्द गिर्द बहुत सारे होटल, आपको बहुत सारे ढाबा, बहुत सारे रेस्टोरेंट देखने को मिल जाएंगे। कॉस्ट भी आपका नॉमिनल लिया जाता है, 60 रुपए 80 रुपए से थाली स्टार्ट हो जाती है और आपको भरपेट खाना खा सकते हैं और आपको स्वादिष्ट थाली मिल जाती है। चलिए दोस्तों, ये सारी बातें थी कि हमने डे नंबर 1 कंप्लीट किया, और जो यात्री 2 दिन रुकना चाहते हैं तो अब हम बात करते हैं दूसरे दिन हमको क्या क्या करना है और वह भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग दर्शन करने के लिए हमको कैसे जाना पड़ेगा। दोस्तों भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग है तो वैसे महाराष्ट्र के पुणे जिले में, जिसकी वीडियो मैं ऑलरेडी अपने चैनल पे बना चुका हूं, तो आप चाहें तो भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग जो कि पुणे में है उसकी वीडियो देख सकते हैं। लेकिन एक भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग असम के गुवाहाटी में भी है, जो कि स्थानीय लोगों का मानना यही है कि भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग पुणे में नहीं बल्कि हमारे गुवाहाटी में ही है। तो दोस्तों ये अलग अलग लोगों की अलग अलग मान्यताएं हैं। हम बात करते हैं कि हमको भीमाशंकर भी दर्शन करना है तो हम वो कैसे जाएंगे। दोस्तों कामाख्या से 16 किलोमीटर दूर एक है आपका पामोही जगह, जहां पे आपकी भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग स्थित है। दोस्तों ये भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग का कोई मंदिर तो नहीं है, लेकिन आपको ज्योतिर्लिंग एक बीच पानी में देखने को मिलेगा, तो आप वहां जा सकते हैं। दोस्तों पामोही जाने के लिए आपको बस मिलेगी और आपको ऑटो टैक्सी भी मिलेगी। ऑटो टैक्सी आप बुक करा के जा सकते हैं, जो कि आपका 300 से 400 रुपए लेगा पूरे ऑटो बुक करने का, और वहां जाइए पामोही जाइए। पामोही से आपको 1-1.5 किलोमीटर लगभग थोड़ी सी कच्ची रोड या मिट्टी की रोड है, वहां से आपको यात्रा तय करते हुए जाना है। सबसे पहले आपको एक गणेश मंदिर पड़ेगा बाएं हाथ में, तो गणेश जी के दर्शन कर लीजिए। उसके बाद आगे जाइए, वहां से आधा किलोमीटर के आसपास पड़ेगा आपका भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग का, तो वहां आप महादेव के दर्शन करिए, मत्थे टेकिए, जल अर्पण कीजिए और ओम नमः शिवाय कहते हुए आप अपनी यात्रा वापस लीजिए कामाख्या के लिए।
अब बात करते हैं दोस्तों कि हमको और गुवाहाटी में कहां कहां घूमना आवश्यक है, उसकी बात कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे एक और मुख्य स्थान है, वो है आपका उमानंद मंदिर। दोस्तों उमानंद मंदिर भी शिव जी का मंदिर है। कुछ टूरिस्ट पहले उमानंद जी के दर्शन करते हैं और उसके बाद कामाख्या देवी के दर्शन करते हैं। ऐसी मान्यता है और ऐसे लोगों की कहना है कि उमानंद दर्शन करने के बाद ही अगर आप कामाख्या देवी के दर्शन करते हैं तो ये आपकी यात्रा सफल मानी जाती है। तो आप उमानंद मंदिर भी जाइए। उमानंद मंदिर आपके हमारे ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में एक छोटा सा आइलैंड है, वहां आपको जाके दर्शन करना है। अब यहाँ पे पहुंचने की अगर मैं बात करूं तो आपको जाना पड़ेगा नाव का साधन लेके। दोस्तों अगर आप गवर्नमेंट के नाव से जाते हैं तो उनका रेट 25 रुपए पर पर्सन होता है, और वही अगर आप प्राइवेट नाव से जाते हैं तो वो 150 रुपए लेते हैं एक व्यक्ति का। तो आप वहां जाके उमानंद जी के दर्शन करिए। उमानंद मंदिर में भी आपको गणेश जी के मंदिर देखने को मिलेंगे, तो आप उनके भी दर्शन कीजिए और आप वापस बोट के द्वारा आ जाइए कामाख्या। दोस्तों और भी वहां पे कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, वहां भी आप ऑटो करके ये सारी जगहों को घूम सकते हैं, जिसमें से आपका आता है तिरुपति बालाजी का मंदिर। पवित्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, तो वहां भी आप जा सकते हैं। बहुत बड़ा अभ्यारण्य है, तो वहां भी आप विजिट करिए, 1-2 घंटा वहां भी बिता सकते हैं। और हमारे गुवाहाटी में ही एक नवग्रह टेम्पल है, तो नवग्रह टेम्पल जाके भी आप वहां भी दर्शन कर सकते हैं। तो दोस्तों ये सारी बातें थी कि हमको कामाख्या देवी माता का कैसे दर्शन करना है और हमको किन किन जगहों पे विजिट करना है। लास्ट बात करते हैं दोस्तों कि हमको ये कामाख्या देवी माता का दर्शन करने के लिए कुल खर्चा प्रति व्यक्ति कितना लग जाएगा। दोस्तों अगर आप 2 दिन का स्टे बनाते हैं और आप एक मॉडरेट होटल में रुकते हैं, खाना पीना भी आप एक नॉर्मल रेस्टोरेंट में जाके करते हैं, तो आपका 1000 से ज्यादा खर्चा नहीं होगा, या ज्यादा से ज्यादा 1500 रुपए के अंदर अंदर आप ये पूरी अपनी कामाख्या यात्रा 2 दिन का कंप्लीट कर लेंगे। तो